एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो खेती का काम करता है, वह एक 16 साल की लड़की से संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वह पेट से हो जाती है। उस लड़की के पेट में पलने वाला जो बच्चा होता है, उस लड़की से पूछा जाता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो वह लड़की बताती है कि एक 60 साल का व्यक्ति है। जब उस व्यक्ति से इस बारे में पूछा जाता है तो वह बूढ़ा व्यक्ति इस बात से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि ये बच्चा जो है वो हमारा नहीं है। जब यह बात घर वालों को पता चलती है, फिर घर वाले पुलिस में शिकायत करने के लिए जाते हैं तो वह बूढ़ा व्यक्ति मना कर देता है। फिर घर वाले कहते हैं कि अच्छा चलो अब पंचायत एक बैठाएंगे। तो पंचायत जब बुलाई जाती है तब भी वो बूढ़ा व्यक्ति मना कर देता है। फिर हल्के हल्के धीरे धीरे यह बात जो होती है वो पूरे गांव में फैल जाती है। इसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है। फिर लड़की के घर वाले आते हैं, उस व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद वह 60 साल का व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी होती है उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर की। यहाँ एक 16 साल की लड़की से अवैध संबंध होने के शक में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मच जाता है। मृतक की स्वयं की 8 बेटियां होती हैं। मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा जो होता है वो दर्ज किया जाता है। दरअसल जब गर्भवती लड़की से पेट में पलने वाले बच्चे के बाप का नाम पूछा जाता है तो उसने व्रत का नाम बताया। फिर लड़की के पिता ने कुल्हाड़ी से व्रत पर हमला किया। गले में कुल्हाड़ी लगने से उसके अच्छे खासी चोट आ जाती है। फिर उसे झांसी मेडिकल में भर्ती कराया जाता है, जहां उपचार के चलते शुक्रवार को व्रत की मौत हो जाती है। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। राम आश्रय कुशवाहा हमीरपुर के जलालपुर थाना इलाके में नुलीवासा गांव के रहने वाले थे। उनके दामाद ब्रजेश कुशवाहा बताते हैं कि मेरे ससुर राम आश्रय खेती किसानी करते थे। क्षेत्र की 16 साल की एक नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है। बच्ची के पेट में पल रहा बच्चा राम आश्रय का था। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने फौरन गांव पहुंचते हैं। वहां अपने ससुर से बात की तो ससुर कहते हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है। इसके बाद पुलिस में शिकायत करने के लिए कहते हैं तो वह साफ इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। 21 जनवरी की सुबह ससुर राम आश्रय अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, तभी लड़की का पिता कुल्हाड़ी लेकर आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। उसने कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला किया। बचाने के लिए जब सास रामश्री पहुंचती हैं तो उनसे भी मारपीट हो जाती है। ससुर के चोट लगने की वजह से वह जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद ससुर की इलाज के लिए पहले सरीला और फिर उरई भेज दिया जाता है। वहां के डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है, जहां उपचार के चलते ही ससुर ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। राम आश्रय की 8 बेटियां होती हैं, जिसमें से 6 बेटियों की शादी हो जाती है और 2 लड़कियां रह जाती हैं। दामाद कहता है कि पुलिस के द्वारा अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राम आश्रय की मौत के बाद फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।